देख रहे हैं 5JTN न्यूज। सम्मेलन में समय बचने के साथ साथ अनावश्यक खर्चे नहीं होते। मनोहरपुर से जाफर लोहानी की खबर। जयपुर में रंगरेज समाज का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन जिसमें 41 जने एक दूजे के हम सफर बने। खोरा लाड़ खानी के आबिद खान रंगरेज ने बताया कि हाजी अयूब जी महरौली वाले सम्मेलन की अध्यक्षता की और संरक्षक मोहम्मद यासीन जी सरदार शहर वाले मोहम्मद इस्माइल जी सामोद वाले ने बताया कि रंगरेज समाज यह सम्मेलन सिर्फ 1 रुपए में कर रहा है। 1 रुपया दुल्हा पक्ष और 1 रुपया दुल्हन पक्ष की तरफ से लिया गया है। 10 काजियों ने निकाह पढ़ाई, बाकी सभी खर्च समाज के कुछ लोगों ने किया है जो अपना नाम सामने लाने से मना किया है। सम्मेलन में 41 जोड़ों की शादी हुई और सम्मेलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सम्मेलन में पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार प्रताप सिंह खाचरियावास, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हवामहल RR तिवारी, जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव ने शिरकत की। अतिथियों ने कहा कि ऐसे सम्मेलन होते रहना चाहिए क्योंकि इससे समय की बचत होती है, अनावश्यक खर्च से बचते हैं, अमीर गरीब एक साथ शादी करते हैं, इससे ऊंच नीच का खत्म होती है, गरीब और गरीब होने से बचता है और आपसी प्रेम स्नेह व भाईचारा प्रगाढ़ होता है। इसी तरह है और जो एक बंधन में बनने जा रहे हैं उनकी जिंदगी अल्लाह ताला पुरसुकून रखे, मोहब्बतों के साथ ये जिंदगी भर रहें, मोहब्बत के साथ रहें। आप सबने बुलाया, अनवर भाई और आप तमाम लोग हमेशा बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान में इलेक्शन चल रहे हैं, बाई इलेक्शन। मेरे को देवली उनियारा लगा रखा है, रात को भी 12:30-1 बजे आया। अभी सीकर जाना है, फतेहपुर में भी एक शादी है, हमारे हाकम भाई एमएलए साहब है, उनके परिवार में कोई शादी है, उसमें शिरकत करके झुंझुनू रहूँगा कल इंशाल्लाह। आप सब लोगों ने बुलाया, इतनी इज्जत और सम्मान दिया। जितने भी बुजुर्ग बैठे, जितने भी समाज के जो लोग बैठे, उनसे एक ही अपील कि ज़माना बहुत स्पीड से जो बदल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सब लोगों को बहुत सजग और सचेत रहने की जरूरत है। बच्चों पे कंट्रोल करें, घर से बाहर 10 बजे बाद रहने की जरूरत नहीं है बच्चों को। ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। कई बार तो ऐसे मुकदमे हो रहे हैं कि बच्चा कहीं है, मुकदमा कहीं दर्ज हो रहा है उसका। तो ये चैलेंज है हमारे सामने, ये पहले जैसा जमाना नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब सुनते हैं कि ये बच्चा बेगुनाह है और इसका कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके ऐसी FIR और ऐसे मुकदमे हो गए कि आप छुड़ाने में भी हाई कोर्ट में भारी पड़ जाता है। कई मुकदमे ऐसे हैं जो सैकड़ों हजारों लोग जेलों में पड़े, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। बहुत चिंता का विषय है, बहुत समझाने की समझाइश की जरूरत है। बहुत सारे नौजवान भी हैं, इनको भी समझने की जरूरत है। कभी भी कोई बात हो, आजकल बवाल बहुत होता है, देख रहे हो आप सब सोशल मीडिया पे, कभी कहाँ। तो एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप तुरंत उस झगड़े में मुलविस करने की जरूरत नहीं है। खुद को उसको समझें, उसको देखें कि हमें इसमें किस हद तक जाके इसकी मदद करनी है। मदद करना चाहिए लेकिन सोच समझ के, तरीके से। आप सब लोगों ने बुलाया इतने प्यार से और पुरसुकून सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइंदा भी आपकी बिरादरी में इसी तरह के सम्मेलन होते रहें और लोगों को फैज़ इसका मिलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उन लोगों का हौसला अफजाई करना चाहिए जो खुद के लिए नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, लेकिन कौम के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए
खजाना खोल देते हैं जिनको जरूरत है उस खजाने की। कई बार लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ पर मिलता है, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में हम सब जायजा रहा है कि सबने एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान की। और आज जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग नारा दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो मैंने उन लोगों से कहा तुम ये बता दो कौन तो बटेगा और कौन कटेगा। जो लोग ये कहने लग जाए कि हिंदुस्तान को बांट देंगे, इंसानियत को काट देंगे, उनको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ये कान खोल के सुन लें और ये समझ लेना चाहिए। आज मैं इस जयपुर की धरती पर बोल रहा हूं, मैं भी राजपूत हूं, मैं समझता हूं कि कब क्या बोलना चाहिए। राजस्थान में हमारी भी सरकार रही है, लेकिन हमने बांटने और काटने का काम नहीं किया, हमने लोगों के दिल जोड़ने का काम किया। ये ध्यान रखना। आज अस्पताल में दवाई नहीं है, हाथ को रोजगार नहीं है और आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ाने की बात करते हो। आज वक्त है ऐसे सामूहिक विवाह समारोह जो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, लेकिन ऐसे सामूहिक समारोह जब होते हैं उन सामूहिक समारोह में आगे बढ़कर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको मिलकर और इस तरह बच्चियों को आशीर्वाद देने का काम करना चाहिए। के धर्म में भी आपस में कोई छोटा और बड़ा अभी धर्म के आधार पर ब्लड नहीं चढ़ता है, खून नहीं चढ़ता। मुसलमान के का खून नहीं चढ़ा सकते, ब्लड ग्रुप चेक होता है। मुसलमान का हिंदू से चढ़ता है, हिंदू का मुसलमान से चढ़ता है, खून के आधार पर चढ़ता है। भगवान ने साइंस इसलिए बनाई है, यदि गलत चढ़ा दे धर्म के आधार पर, तू हिंदू मैं हिंदू चढ़ा देता हूँ, मुसलमान मैं मुसलमान से मर जाएगा आदमी। ब्लड तो ग्रुप के आधार पर ही चढ़ता है। जब ब्लड चढ़ाते हैं तो ग्रुप चेक करते हैं और ग्रुप जब चेक करते हैं तो हिंदू का मुसलमान के चढ़ा देते हैं, मुसलमान का हिंदू के खून चढ़ा देते हैं और जान बचा लेते हैं। यही तो मालिक का रास्ता है। ये ध्यान ये मैं आज बधाई देता हूँ आदरणीय अध्यक्ष इमामुद्दीन जी रंगरेज साहब, मेरे पास अनवर भाई आए थे, मेरे मित्र हैं। आदरणीय सचिव मोहम्मद फारूक लोधी जी, कोषाध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक रंगरेज साहब, उपाध्यक्ष अनवर रंगरेज साहब, विचार सम्मान कर दो, पड़ती दाम लगा बड़ा तुम्हें सम्मान कर दो, निकलेगी। एक आदमी ने दिखाकर 100 रुपया में पूरा खर्च, एक आदमी 1000 करोड़ में वो पूरा खर्च कर देंगे। एक योगी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपये तो खर्च होनी चाहिए, खर्च करवाना दिल चाहिए। बच्चा ने परिवार से ध्यान रख खेल है और कोई जिंदगी और मौत का आत्मा है, मालिक का आत्मा है। भगवान चाहे देना आवे जिंदगी और बाहर कोई कहते मैं प्रताप सिंह को गड़ू काट दी, क्या काट दी, पूरा नंबर ही हो गया ना काल ने कहते लड़ा ला। मैं बहुत भला है जो ठाकुर को देखा ना, मैं तो खुद ही लड़वा पास करूँ, मतलब आप डरो मारो डरो काम है। वो सरकार जो को काम करे, मैं भी किस आगे हूँ। सरकार यदि गलत काम करेगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई पर मिलजुल करेगी, प्रताप सिंह लड़े लो और सरकार को इलाज करे लो। ध्यान रखें, कोई परवाह करवाने की जरूरत नहीं। यदि सरकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नाम पर भेदभाव कर और जुल्म करेगी, आके हिसाब में हमारा खासिया से भाई बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हमारा गांव अगर ठिकाना में बहुत मुसलमान है, खातिर आवाज में नारा है, फांसी ज्यादा है। तुम आगो ठिकाना के माए राजपूत तो बहुत कम आप ठिकानों मांगा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूँ। ये नहीं था कांग्रेस की दुकान खोलने के लिए निकला हूँ। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की दुकान खोलूंगा, उसने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। तो वो गुनाह कर दी हो गई, टंकी तो बात करती है, टंकी बात तो सुनो को नहीं जाओ। दिन भर एक ही काम चालती है, कहियाँ कर दो, कहियाँ कर दो, तो कब तक डरा डरा रात करो। इसी बात से आप सबने बधाई पटाखा दी है।
ब्याह हो रही है अमानवी जो उनके निकाह हो जाती है। आज 39 जोड़ा को है, 39 जोड़ा को है। तो एक बार फिर सम्मेलन अध्यक्ष हाजी साहब के वास्ते और पूरी कमेटी के वास्ते जोरदार ताली बजाना आपने एड्रेस दे उसको क्या बात करने कराना चाहे तो आपने ऐसा ही कोई लड़की भी मिल जाती है, लड़कों नहीं मिले तो लड़कों मिल जाती है। जिनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है यही विदाई है। अल्लाह पाक इन जोड़ों को खुश रखे, इनमें मोहब्बत पैदा रखे। आप सब लोग भी इन जोड़ों के लिए दुआ करना। ये मैरिज